एरिया में आप जाओगे तो 5 दिन में एक बार जब टैंकर आता है तब स्कूल में से सभी की सभी लड़कियां, छोटी 5, 6, 7 साल की लड़कियां 2, 3 ये लेके लाइन में खड़े रहती हैं कि थोड़ा बहुत पानी उस टैंकर में से उनको मिल जाए। और उनके माँ बाप कहाँ है अगर आप ये पूछोगे तो वो कहीं पे वहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर कोस्ट पे दूसरी जगह फिशिंग में कहीं पे 15 घंटे काम करने के लिए गए हुए हैं। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि गुजरात की कोस्ट से, जहाँ पर सदियों पुराना एक व्यापार की परंपरा रह चुकी है, जहाँ पर लोगों को रोजी मिलती थी व्यापार की वजह से, वहाँ पर से लोग आउट माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन करके सिर्फ रोजी रोटी के लिए कहीं पे चले जाए। अगर आप देखोगे तो लोग, बहनें, अपनी बच्चों को छोड़ के बहनें, और खास करके दलित समुदाय की बहनें माइग्रेट कर रही हैं और दूसरी जगह जाके रात्रि के मतलब नाइट शिफ्ट में जाके फिशिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, जहाँ पर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। और बहुत बड़ी पैमाने पे वो लोग 12, 15 घंटे काम करते हैं किसी के नीचे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के हिसाब से। और ये बहुत बड़ी तादाद पे जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो बहनों का फ्लैश ट्रेड में जाना, मजबूरन उनको अपनी शरीर का नीलामी करने की तरफ मजबूर होना, वो सिर्फ लाइवलीहुड की तरफ, ये डेवलपमेंट की कोई एंगल से हमें ये डेवलपमेंट की निशानी तो नहीं लग रही है। कोस्टल में डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। कोस्टल लोगों के हाथ से उनकी खेती गई है, उनका पानी गया है, और खेती और पानी के साथ पशुपालन, बुनना, कढ़ाई जैसे छोटे छोटे ग्रामोद्योग थे वो गए हैं, और आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय के मजबूर होके कहीं पे भी निकल जाना जहाँ पर उनको रोजी रोटी कुछ मिले और कुछ करके वो अपना गुजारा कर सके। सवाल इस बात का है कि लघु उद्योगों में जितना रोजगार मिलता था उतना क्या रोजगार मिल रहा है? तो एसोचैम का सर्वे ये कहता है कि रोजगार की वृद्धि जो ज्यादा हो रही थी वो कम हुई है। मतलब ये हुआ कि उद्योग आ रहे हैं फिर भी रोजगार नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ मॉडल ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, मतलब जहाँ काम ना मिले ऐसी आर्थिक वृद्धि हो रही है, मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी बढ़े ऐसा विकास थोड़े ही होता है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए कि जहाँ इस देश में 1.5 करोड़ लोग हर साल बढ़ते हैं। तो हमें तो उस प्रकार का विकास चाहिए कि जिसमें रोजगारी मिले। तो ये जो पूरा विकास है वो जॉबलेस है। और दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि इट्स अ वॉइसलेस ग्रोथ, क्योंकि लोगों को बोला नहीं जाता। हम कहते हैं कि विकास हो रहा है, मतलब आप मानिए कि विकास हो रहा है और कहिए कि विकास हो रहा है या बोलो मत। तो ये जो तरीका है विकास का, वो तरीका तो हाईली अनडेमोक्रेटिक है। वो लोकतंत्र के खिलाफ वाला जो बर्ताव गुजरात सरकार का या नरेंद्र मोदी की सरकार का हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि देशवासियों को अगर लोकतंत्र जीवित रखना है तो हमें इस मॉडल के बारे में सोचना होगा। अगर आप मुझे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए, प्रजातंत्र चाहिए, लोकतंत्र चाहिए और विकास चाहिए, तो मैं कहूँगा शायद पहले कि मुझे लोकतंत्र पहले चाहिए, बाद में विकास चाहिए। गुजरात में हम मिला के कहे तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर बात हो रही है वाइब्रेंट गुजरात की, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तो एक ऐसी अवधि आ गई है, ऐसी एक नीचे का बिंदु आ गया है जिसको अंग्रेजी में नादिर कहते हैं। एक जेनिथ होता है, एक नादिर होता है। एक लोएस्ट पॉइंट आ गया है गुजरात में। 1960 में गुजरात का स्टेट बना, तब से आज तक इतनी बेहाल हालत गुजरात के शिक्षा की कभी नहीं हुई है। मुझे तो ये लगता है और बड़ा डर भी लगता है कि गुजरात की जो युवा पीढ़ी है इस जमाने की, वो पूरी की पूरी खलास हो रही है। महिलाओं की असुरक्षा लगातार बढ़ रही है। जैसे कि वो ना अपने तरीके से वो पहन के कुछ गहने वहने पहन के भी नहीं निकल सकती, बल्कि ये माहौल 10 साल पहले नहीं था। और आज लड़की स्कूल जाने के लिए भी डर रही है, कॉलेज जाने के लिए भी डर रही है, क्योंकि लगातार डरावना माहौल बन चुका है। और साथ में अगर देखा जाए तो एजुकेशन पर भी महिलाओं पर असर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन महंगा होता जा रहा है उसमें जो आपत्ति आ रही है वो लड़की की पढ़ाई पर ही आ रही है, क्योंकि उसकी असर सीधी लड़कियों पर हो रही है। I think it is important for us to look at what is happening to the minorities of Gujarat, very especially in the last 10 or 11 years. Now we have to look at the reality in 3 very distinct areas, but distinct not
as much as they are isolated, but in a way they are interrelated. The first is the Gujarat carnage of 2002, when we have more than 2,000 Muslims that were killed, brutally brutalized, raped, left homeless. They were made to stay outside and so on. And still today, more than 10 years, 11 years down the road, we have not had justice for the victim survivors. Some cases have been on board, there have been convictions and so on, but the key players, nothing has happened to them. Somehow or the other, this has been mainstreamed. And what Amartya Sen has said just yesterday in a very, very powerful interview is that the fact that justice is not shown, there is no compassion for the minorities, speaks volumes for itself. का जो ये जो पावरफुल ऑर्गन्स है और हर एक एमएलए का जो दायित्व है और या राइट्स है, हक है वहाँ बोलने का, प्रजा की बात रजू करने की, वो अवसर ही नहीं मिलता है। एक ही बात असेंबली चलती है 30 दिनों तक, वो है बजट सेशन, जो फरवरी मिड में शुरू होती है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ख़त्म होती है। और ये इतनी लंबी इसीलिए चलती है कि वो मैंडेटरी है, हर एक दिन बजटरी प्रोविज़न पे चर्चा करनी है। यदि मैंडेटरी नहीं होता तो शायद वो भी 3 दिन की हो जाती। तो गुजरात में ये 11वीं असेंबली और 12वीं असेंबली इतनी पुअर रही कि एमएलएस का सभी जो हक था बोलने का, लोगों का आवाज़ रजू करने का असेंबली में, वो दब गया है। गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे लाइमस्टोन का, लिग्नाइट का माइनिंग होता है। अब सूचना का अधिकार का कानून के सेक्शन 4 ये कहता है कि सरकार कोई भी लीज देता है तो वो लीज किस लिए दी, कितनी दी, किसको दी, उसमें कितनी रॉयल्टी मिलेगी, कब तक ये लीज चलेगी, ये बेसिक उसकी सूचनाएं हैं। और वो सूचनाएं गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, तालुका स्तर पे तहसीलदार और कलेक्टर के ऑफिस के पास लोगों को दिखे इस तरीके से बोर्ड के ऊपर या उसको नोटिस बोर्ड पे या तो उसके भीत के दीवार के ऊपर उसको लगानी चाहिए। अब ये सूचना लोग जब मांगते हैं तब उनका मर्डर हो जाता है, उनको धमकी दी जाती है, उनको एलिमिनेट किया जाता है। अब यह सिंपल सी सूचना कमीशन ने बार बार सरकार को बोला है कि आप अपनी वेबसाइट पे डालो। जो सरकार ई गवर्नेंस की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, बेस्ट गवर्नेंस के अवार्ड्स लेके आती है, वो सरकार एक सिंपल सी सूचना कि आपके गांव के ग्रेजिंग लैंड में, गोचर में जो माइनिंग हो रहा है वो किसने क्यों इसकी लीज दी और किस बेसिस पे दी, कब ये कौन से ग्राम सभा में इसका ठहराव पास हुआ, ये सूचना देने से इनकार करती है। शाला प्रवेशोत्सव होता है। अब शाला प्रवेशोत्सव में अगर आप देखें तो 17-18 लाख बच्चे को एडमिशन दिलाया, ऐसा सरकारी आंक कहता है, मगर जब वो 10वीं 12वीं परीक्षा देते हैं तब उसमें से 8-10 लाख गायब हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये कहाँ चले गए। गेटुआइजेशन हो रहा है। एक मुस्लिम जो है वो हिंदू बस्ती में जा नहीं सकता, हिंदू जो है वो जल्दी मुस्लिम बस्ती में आ नहीं सकता। जुहापुरा की अगर बात करते हैं तो जुहापुरा में ज़्यादातर मेरे जो दोस्त हैं वो नॉन मुस्लिम हैं और उनको जब बताते हैं कि आप आइए घर पे तो वो बोलेंगे कि अरे यार बाहर मिल लेते हैं, जुहापुरा में आना थोड़ा डर लगता है। तो उनको एक छाप खराब पार दी। और जुहापुरा के जो लोग हैं उनको अगर बोला जाए कि आपको मणिनगर जाना है या आपको वस्त्रापुर तरफ जाना है तो बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ से ही ले लो, जो भी लेना है, वहाँ इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोकायुक्त अपॉइंट होते हैं, उसको चैलेंज करते हो, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम में जाते हो, सुप्रीम में जब हार गए तो आप क्यूरेटिव पिटीशन करते हो, अगर इसमें भी आप हार गए आप लॉ को चेंज करते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपकी मर्जी में जो है वो आप करते रहो और आपको कोई रोकने वाला नहीं हो। तो इस परिस्थिति का निर्माण जो है वो गुजरात में हुआ है। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे देश के दूसरे कोई भी राज्य में इस प्रकार का माहौल खड़ा ना हो। आज जो है वो गुजरात को एक विकास का मॉडल दिखा गया। अगर इसको विकास का मॉडल माना जाता है, हम ये चाहेंगे कि हमें वो पिछड़ा देश चाहिए। हमें गुजरात का आज का जो विकास, सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो गुजरात का बोलते हैं, उस प्रकार का हमें विकसित भारत नहीं चाहिए। पानी मिलने की बात भूल जाओ। पूरे देशवासियों को मेरी अपील है कि गुजरात में पानी है, विकास है, वो सब गलत बात है। पानी से विकास नहीं हो सका है। पूरा पानी पीने और सिंचाई में नहीं देना है, इंडस्ट्रियलिस्टों को देना है। वो हम प्रूव कर सकते हैं थ्रू देयर स्टैटिस्टिक्स कि आज सबसे ज़्यादा पानी इंडस्ट्री को मिल रहा है।
और मेधा पाटकर जी जो चिल्ला रही है देश भर में, वो सही बात है कि 92 में भी मेधा पाटकर जी ने बताया था कि हम लोग गलत लड़ रहे हैं पानी के लिए, पानी इंडस्ट्री को ही मिलेगा। आज 20 साल के बाद वो सच पड़ रही है, हम गलत हो जाने रहे। इंडस्ट्री को पानी मिल रहा है नर्मदा का और दूसरी योजनाओं का इंडस्ट्री को मिल रहा है, और हमारे जैसे सिंचाई वाले को और फार्मर्स को और गांव वाले पीने वाले पानी को पानी नहीं मिल रहा है। इट्स अ फैक्ट, वी कैन प्रूव दिस ऑन ए फिगर्स गिवन बाय द सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। जो न्याय मिलना चाहिए आम आदमी को नहीं मिल रहा है। हमारे RTI तो आ गया, लेकिन कमिश्नर नियुक्त नहीं करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी 13,000 पेंडिंग एप्लीकेशन है। तो जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, वो जो 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 लोकशाही ने दिया है RTI, वो नाबूद कर दिया हमने। मानव आयोग, राज्य मानव आयोग, उसमें चेयरमैन के अलावा कोई पैनल में नहीं है, तो लोग कहाँ जाए। स्पेशल कोर्ट जो ह्यूमन राइट की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है किसी को। वो जज को खुद को पता नहीं होता है कि वो डेजिग्नेटेड ह्यूमन राइट जज है। तो ये पूरा जो बातें हैं डेमोक्रेसी की, आप देखोगे कितने बार कंटेम्प्ट की अर्जी होती है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट रूप से सजा नहीं होती है। हर एक चीज़ में कंटेम्प्ट होती है। आप सुप्रीम में जाओ फिर सॉरी बोल देना, एक फैशन हो गई। वो तो वही तो तरीका है कि वही लोकशाही की ऐसी की तैसी, हमको तो प्रजा ने चुन के दिया है और हम जो बोले वही लोकशाही। वो जो मैसेज देना चाहता है युवाओं को, पर्टिकुलर 35 से नीचे का, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। गुजरात में विकास की बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है, गुजरात में महिलाओं के जो हालात है पिछले 10-12 सालों में बदतर हो जा रहे हैं। तो हमारे गुजरात में ही एक दायके में 2597 महिलाओं के साथ रेप हुआ है। और वैसे देखा जाए तो कई ग्रामीण विस्तारों में केसेस है जो दर्ज भी नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस थाना ही नहीं पता और घर का मामला करके उसे ख़त्म किया जाता है। ये जो हालात है और जिस तरीके से गुजरात में घरेलू हिंसा का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह क्या है? जो जिम्मेदार है वो सुन नहीं रहे हैं। एवरी ईयर मैं कहूँ तो 100 से ज़्यादा वर्कर्स मरते हैं। तो हमने सरकार को बोला कि सबको जो है 2 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा है। बोर्ड कहती है कि भी जो बोर्ड के रजिस्टर्ड मेंबर है, बेनिफिशियरी मेंबर है, उनको ही ये लाभ मिलेगा। आज प्रॉब्लम ये है कि इस कानून में एक ऐसा प्रोविज़न है कि भाई 90 डेज वर्किंग डेज आपका लास्ट 12 मंथ में जो होता है, आप प्रूव करेंगे कि मैंने 90 डेज कंस्ट्रक्शन पर काम किया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 90 डेज के लिए हमें ट्रेड यूनियन को ऑथोराइज नहीं किया है, जैसे कि दूसरे स्टेट ने किया है। आज ट्रेड यूनियन को ऑथोराइज नहीं किया है, तो दूसरे जो ऑथोराइज पर्सन जो है वो गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, गांव के तलाटी का मंत्री है, मामलतदार है, ये सब लोग हैं। लेकिन ये जो है लोग उनको कोई सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करते। उसकी वजह से गुजरात में 15 लाख में से अभी तक टोटल 70,000 लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और लाइव मेंबर तो 5,000-6,000 से भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एवरी ईयर उन लोगों को रिन्यू करवाना पड़ता है। जो रिन्यू नहीं होता है तो फिर ये कोई बेनिफिट बोर्ड का उनको मिलता नहीं है। तो क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तब जो है उन लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारी ये है कि भाई आपके पास 450 करोड़ पड़े हुए हैं, तो फिर आप एक ऐसा ठहराव कर दीजिए, रेजोल्यूशन पास कर दीजिए कि भाई चाहे बोर्ड के मेंबर हो या ना हो, कोई भी कामदार का साइट पे अकस्मात में उनका डेथ होता है तो उनको तुरंत 2 लाख रुपए मिल जाए। क्या प्रॉब्लम है? कर्नाटक स्टेट ने ऐसा किया है, हरियाणा स्टेट ने ऐसा किया है, तो गुजरात में करने में क्या हो जाए? इंसान, साधारण किसान, खेत मजदूर या तो आदिवासी या तो जो हमारी विचरती विमुख जाति के लोग जहाँ भी पड़े हैं, जहाँ भी है सेटल, उसने तो देश और दुनिया में जाके तो डंका नहीं दिया कि हमारे गुजरात में बहुत अच्छा विकास हुआ है और हम अभी स्वामान भर अपना जीवन निर्वाह चला सकते हैं। कि सरकार है, सरकार तो अपना प्रचार करेगी। इसलिए जिसको भी गुजरात का विकास देखना है, उसे महात्मा गांधी जी की
जन्मभूमि जो पोरबंदर है, पोरबंदर से सिर्फ महात्मा गांधी की जन्मभूमि जो कीर्ति मंदिर है वहाँ से 14 किलोमीटर जाके पहाड़ी एरिया में 64 विलेज है, वहाँ जाके देखना चाहिए कि गुजरात का विकास क्या हुआ है। या तो पूर्व पट्टी में अमीरगढ़ से उमरगांव तक जो पूरी ट्राइबल बेल्ट है, वो ट्राइबल बेल्ट के कोई अंतरियाल गांव में जाके देखना चाहिए कि आज भी 14-14, 20-20 किलोमीटर विस्तार में न तो प्राइमरी स्कूलों का ठिकाना है, न हेल्थ फैसिलिटी का ठिकाना है। विकास किसको कहते हैं? कि चंद कंपनियों को पैसा दे के वो हजारों हेक्टर लैंड दे दी, उनको विकास हम कहते हैं? अब विकास तो किसके लिए, किसका विकास? भोग कौन दे रहा है? गुजरात में किसान अपनी जमीन बेच के खेत मजदूर बन रहा है, फायदा को कंपनी को हो रहा है।